हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टीवाई बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। बजट्स हम क्यों बनाते हैं और बजट्स के कंट्रोल क्यों होने चाहिए। पूरा थियोरी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी भी पूरा हो जाएगा, जहाँ पर हम देखेंगे बजट के डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग क्या होती है कंट्रोल की, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मीन्स जब हम बजट बनाते हैं तो कंट्रोल करते हैं, तो वो कंट्रोल क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बजट्स के कंट्रोल के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं, और बजट पीरियड कौन सा होना चाहिए। अगर मैं इस चैप्टर का वेटेज का बात करूं, सो वेटेज की बात करने में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट 4 में आएगा ये बजटिंग, 25% वेटेज है, ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, जिसमें ए में होगा बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल और बी में होगा कैश बजट। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में क्या क्या आएगा वो पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इस चैप्टर के साथ आपको दूसरा चैप्टर भी है, ZBB, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैरिंग नॉट लेस देन 80% मार्क्स शैल बी आस्क्ड। मीन्स 80% पेपर तो आपका प्रैक्टिकल होगा, 20% में आपको दिस परसेंटेज इज इंक्लूसिव ऑफ 20% वेटेज टू बी गिवन टू MCQ। 20% वेटेज MCQ को दिया जाता है, बाकी 80% तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर ही रहता है। आइए देखते हैं नाउ बजट्स क्यों बनाते हैं। तो फ्यूचर में हमें सेल कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, कैश बजट बनाते हैं, एक्सपेंस बजट बनाते हैं, सो अलग अलग बजट्स बनाते हैं। बजट बनाने के बाद हम उन बजट्स का कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे कि सपोज़ कीजिए कि हमने डिसाइड किया था कि हमारा एक्सपेंडिचर 5 लाख होगा, तो हम ये देखेंगे कि 5 लाख का 6 लाख तो नहीं हो रहा है, सो कंट्रोल करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर पर। सो आइए चैप्टर को समझते हैं। जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको अंडरलाइन करवाता जाऊंगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न मैनेजरियल प्रॉब्लम has led to the development of various tools, techniques and procedures which may help the management in resolving the problems they face। आज जो मॉडर्न मैनेजरियल प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लिए कुछ टूल्स भी डेवलप्ड हुए हैं और उन टूल्स से मैनेजमेंट रिजॉल्व कर पाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। टूल्स मीन्स कैश बजट बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास कैश का शॉर्टेज होने वाला है या एक्सेस होने वाली है। वन ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट टूल्स इज बिजनेस बजटिंग। द मॉडर्न मैनेजमेंट हैव नाउ रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन एडवांस। अंडरलाइन कर दोगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन एडवांस। अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एडवांस में ही प्लान कर लेते हैं। सेल कितना करेंगे, रॉ मटेरियल का परचेज कितना होगा, प्रोडक्शन कितना करना है, उसका प्लानिंग कर लेंगे। दे नो दैट द सक्सेस और अदरवाइज ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन केयरफुल प्लानिंग। हमारे बिजनेस का सक्सेस हो या फेल्यूर हो वो हमारी प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। द मैनेजमेंट प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस सक्सेसफुली द पॉसिबल adversities by visualizing them in advance and can also avoid or minimize the errors that may inflict a heavy loss on the business। अगर बिजनेस में कुछ हैवी लॉस हो रहा है तो वो उसे एडवांस में विजुअलाइज कर सकते हैं, एडवांस में देख सकते हैं बजट बनाकर। सो बजट के बेनिफिट्स देखिए कितने हैं।
कि उन्हें एडवांस में ही पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर सेल नहीं हुआ तो लॉस होने वाला है। सो बजट बनाने से ये हमें पहले से ही पता चल जाता है। थ्रू बिजनेस बजटिंग to give a definite direction to the activities of their organization, एक डायरेक्शन मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू प्लानिंग करना होता है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमें पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर उस प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, काम करवाना होगा अपने वर्कर्स से, और वर्कर्स पर कंट्रोल करना होगा, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करना होगा, फाइनेंस पर कंट्रोल करना होगा। इवन ये जो बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल है ना, आप देखेंगे हमारी रूटीन लाइफ में भी काम में आता है। आपने अपनी सोसाइटी में, अपने नियर बाय में, अपनी एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनके पास आज से 5-10 साल पहले बहुत सारा पैसा हुआ करता था, लेकिन आज उनके पास उतना पैसा नहीं है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के बजट्स नहीं बनाए। टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे कि उनकी इनकम कम हो गई, बट उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं किया, अपने एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल नहीं किया, एंड फाइनली क्या हुआ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई। सो ये हमें डे टू डे लाइफ में भी काम में आता है। हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करके चलना होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में बी रियलाइज्ड। इन फैक्ट बजटिंग इज़ नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर एक जगह बजटिंग ज़रूरी है। इवन एन एवरेज पर्सन हैज़ टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ हिज मंथली इनकम on one hand and monthly expenditure on food, clothes and other requirements on the other। एक नॉर्मल पर्सन को भी अपनी मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंसेस के बजट्स बनाने पड़ते हैं और उन बजट्स के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है। If estimated expenditure exceed estimated income, he will try to curtail expenditure on some of his requirement। अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं इनकम से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने एक्सपेंसेस में अपने एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करने पड़ेंगे। यूँ कह सकते हैं उसे अपने एक्सपेंसेस में कटौती करनी पड़ेगी, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इनकम नहीं है, इनकम कम हो गई, आपने देखा अभी रिसेंटली हमने लॉकडाउन देखा, कोरोना का प्रॉब्लम देखा, कितने सारे लोगों की इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर लिया। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल बजट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न एंड आर रेयरली अवेलेबल इन अ रिटन फॉर्म। ये इंडिविजुअल बजट कहीं पर भी आपको रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा। हम बिज़नेस के लिए बात करेंगे यहाँ पर, बट दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस बजट सो फॉर एज द बजट is concerned, as the objective is concerned, though the latter are more carefully devised, take a longer period of time and are not written। देखो रिटर्न फॉर्म में किसी इंडिविजुअल के बजट की बात नहीं होगी। रिटर्न फॉर्म में हम जो भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, बजट्स देखेंगे, बजटरी कंट्रोल्स देखेंगे, वो बिजनेस लेवल पर ही देखेंगे। Now definition and characteristics, main important point। ये याद कर लो, डेफिनेशन आपकी सेम होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। अ बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, इजी भी है। बजट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को फोरकास्ट करते हैं। इट इज़ अ चार्ट ऑफ फ्यूचर इनकम्स। ये हमारे फ्यूचर इनकम का एक चार्ट है, एंड एक्सपेंसेस। It is a coordinating financial plan for a business enterprise. It includes estimates of sales, production, purchase, labor cost, overhead and financial position। ये सब अंडरलाइन कर लो, इन सब के बजट्स बनाए जाते हैं।
सेल, प्रोडक्शन, परचेज, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकॉर्डिंग टू शुबिन, अ बजट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल प्लान। ये एक ओवरऑल प्लान है, प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, इन विच मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम एंड रिसिप्ट। मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सेल्स वॉल्यूम एंड रिसिप्ट्स में जो उनके पास पैसा आया होगा, एस्टैब्लिश कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अलाउंस फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। मैनेजमेंट अपने सेल्स और जो उनके पास रिसिप्ट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस का प्लानिंग करते हैं। इन दिस वे इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग एंड डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स केयरफुली डिटरमाइंड गोल्स। सो यहाँ पर क्या है, इफ़ेक्टिवली हमारे गोल्स डिसाइड होते हैं। सो ये है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। नाउ आइए सीधे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान। यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो सेल हो, कैश हो, पास्ट डेटा यूज़ करते हैं और फ्यूचर का प्लानिंग तैयार करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल बजट हैज़ टू बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिपार्टमेंटल बजट्स। हर एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां मिल्क पैक होता है, मिल्क आता है, पैक होता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे कि मिल्क का प्रोसेस कर कर वहाँ पर आइसक्रीम बनाई जाती है, चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। सो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग बजट होता है और सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक ओवरऑल बजट बनाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रेटेड प्लानिंग। द बजट कमिटी और द बजट ऑफिसर हैज़ टू रिकंसील एंड कोऑर्डिनेट वेरियस बजट्स प्रिपेयर्ड बाय द हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो बजट्स बनाए गए होंगे, बजट कमेटी होती है एक। उस बजट कमेटी का काम क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट्स बनाए गए हैं उन बजट्स का रिकंसील करना। रिकंसील का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो बजट्स बनाए थे उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो क्यों हुआ, और अगर कम हुआ तो कम क्यों हुआ। हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है और देन बजट्स को रिकंसील किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल फॉर्म। बजट जो हम बनाते हैं ना वो फाइनेंशियल फॉर्म में बनाते हैं, पैसों में बनाते हैं। कभी भी हम बजट्स डेज, किलोग्राम्स, यूनिट्स उसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बजट्स क्लियर नहीं होंगे। समझो प्रोडक्शन है तो किलोग्राम में बनेगा, लेबर्स का है तो मेन डेज में बनेगा, परचेज है तो यूनिट्स में होगी। फाइनली हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम उसे पैसों में कन्वर्ट नहीं कर देते। पैसों में कन्वर्ट करना मीन्स हम नेक्स्ट ईयर सपोज़ करो 5 करोड़ रुपीस का परचेज करेंगे तो 5 करोड़ ये एक अमाउंट हो गया। नेक्स्ट ईयर हमें 2 करोड़ सैलरी देनी पड़ेगी तो ये अमाउंट हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट ईयर मुझे 50,000 किलो मटेरियल परचेज करना है, 200 लेबर्स रखने हैं, तो इससे कंक्लूज़न नहीं निकलेगा जब तक हम उसे रुपीस में कन्वर्ट नहीं करते, फाइनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। फोर्थ, इट कवर्स अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये फ्यूचर का एक टाइम कवर करता है। जैसे हम बजट बनाते हैं तो नेक्स्ट मंथ का बनाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर का बनाएंगे, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर। आप कैश बजट करके आए हो अभी तो आपको सब पता होगा कि कैश बजट में हम कैसे बनाते थे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के बजट्स क्या होंगे। तो बजट्स में हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम के लिए बजट बनाना है। Business budget is a plan not only of the resources of an enterprise but of its operations as well. ये जो हम प्लानिंग करते हैं ये सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं करेंगे बट यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं, हम क्या फ्यूचर में करने वाले हैं उसका प्लानिंग भी बनाएंगे।
So finally, business budget is a plan not only of the resources of an enterprise but of its operations as well. हम सिर्फ अपने रिसोर्सेज का नहीं बट आने वाले ऑपरेशंस का भी बजट्स बनाएंगे जो हमें ऑपरेशंस करने हैं। बजट, नेक्स्ट पॉइंट, बजटिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो बजटिंग है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बजट किया और 5 साल छोड़ दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। बजट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें कंटिन्यूसली करना होता है। एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ के लिए करना होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बजट एक बार किया 5-10 साल छोड़ दिया। इवन हमारा इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बजट्स देते हैं। बजट्स में वो अपने नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स पब्लिक को बताते हैं। सो बजट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट, बिजनेस बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट क्यों है? बजट में हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को डिसाइड करते हैं। देन हम ये देखते हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो क्यों हुए, दैट मीन्स रिकंसील करते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा एक कंट्रोल होता है एक्सपेंडिचर्स पर। आजकल की जनरेशन का अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दूं, आप सब भी टीवाई में होंगे, इनकम होती नहीं है ना, पहले से एक्सपेंडिचर्स की लाइन लगा देते हैं। कैसे? सपोज करो किसी एबीसी स्टूडेंट को एक जॉब मिली और उस जॉब में उसकी सैलरी है 10 to 15,000। अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, ये इनका जॉब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी जॉब है। तो ये क्या करेंगे कि सेव करने के बदले एक्सपेंडिचर्स स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्हीकल ले लिया, व्हीकल भी ईएमआई पे लेंगे। चलो मैं मानता हूँ व्हीकल ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होता है, जॉब लगी है तो व्हीकल ज़रूरी है। फिर कोई एक्सपेंसिव मोबाइल ले लेंगे। मोबाइल 5,000 में भी मिलता है, 50,000 में भी मिलता है। अगर आपका काम 5,000 से चल रहा है तो क्या ज़रूरत है आपको 50,000 का मोबाइल परचेज़ करने की? और फिर वो मोबाइल भी ईएमआई पर लेंगे। फाइनली अपने इतने ईएमआई कर देंगे कि 1 महीने के बाद सैलरी हाथ में आएगी और चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सेविंग्स तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने कभी अपना कंट्रोल किया ही नहीं एक्सपेंडिचर्स पर। बस सिर्फ वो अपनी ईएमआई भरने के लिए काम करते हैं, पूरा महीना अपनी ईएमआई को देने के लिए काम करते हैं। अब एक दिन सपोज करो ऐसा आया कि उनकी जॉब चली गई, अब क्या करें? मोबाइल का ईएमआई देना है, व्हीकल की ईएमआई देनी है। सो हमें क्या करना होता है, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल करना होता है। सेम बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना होता है, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, और वो कंट्रोल हम बजट से ही कर सकते हैं। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। Budgetary control is a process which covers making of business budgets, comparison of actual performance with the budgeted one, and detecting the errors and mistakes. Most important point, underline करना। बजट एक प्रोसेस है जो हमारे बिजनेस को कवर करता है। हम अपने बजट्स में एक्चुअल और बजटेड वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने सपोज़ करो टारगेट किया था कि 5,000 यूनिट्स बनाएंगे, बजट था हमारा, लेकिन हम बना पाए 4,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि हम 4,000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर पाएँ सिर्फ। ठीक है, एरर्स क्या आए, मिस्टेक्स क्या हुई, हम वो देखेंगे, सो दैट एन अटेम्प्ट मे बी मेड टू रेक्टिफाई देम इन फ्यूचर। फ्यूचर में आज जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, फ्यूचर में फिर से ना हो,
फ्यूचर में हम उसे रेक्टिफाई कर पाएँ। सो दैट इज़ बजट। अब उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ग्लैन की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, हम नीचे देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मूरे, बजटरी कंट्रोल इज़ यूजिंग बजट एज अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एक्चुअल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बजट को हम एज ए टूल यूज़ करते हैं। आप कैश बजट बनाइए, आप सेल्स बजट बनाइए, जो भी बजट्स बनाएंगे वो एज ए टूल यूज़ करेंगे आप। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजट्स के, हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं वो सब यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं। डिफाइनिंग बिजनेस गोल। हर एक बिजनेस का अपना एक गोल होता है। वो लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बजट। वो लॉन्ग टर्म गोल्स अलग हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म हम सिर्फ एक महीने या कोई क्वार्टर के लिए सोचेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स 5 ईयर्स के लिए सोचेंगे। अगर मुझे एक क्वार्टर के लिए सोचना होगा तो मैं सेल्स बजट बनाऊंगा, कैश बजट बनाऊंगा। 5 साल के लिए सोचना होगा तो मैं सोचूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अपनी लेनी चाहिए या रेंट पर लेनी चाहिए, प्लांट मुझे कैश पे लेना चाहिए या EMI पे लेना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल्स। कम्युनिकेटिंग द गोल्स। गोल्स जो हैं वो हम अपने प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, फाइनेंस के लिए भी करते हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव टू मेक द लो लेवल ऑफिसर्स अवेयर ऑफ द वर्क दे आर एक्सपेक्टेड। हाँ, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उन्हें मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल के साथ कम्युनिकेट करना होता है और उन्हें बताना होता है कि वो कौन से फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। सो ये है कम्युनिकेटिंग द गोल्स। थर्ड पॉइंट, मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। हमें क्या एक्शन लेना है उसका एक प्लान बनाना होगा, प्लानिंग करनी होगी। बजट्स आर प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन सो दैट इट इज़ क्लियरली नोन व्हाट इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हमें नेक्स्ट मंथ क्या करना है, कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा बनाना है। कई बार आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का सेल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मैं होली की बात करूं तो आप सोचिए होली में आप कौन से स्वीट सबसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं। अगर मैं दशहरे की बात करूं तो दशहरे के दिन कितने लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं और क्या परचेज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, फाफड़ा एंड जलेबी। क्या है ये? अब सामने वाले जो सेल कर रहा है उसका एक ही दिन में इतना हाइक हो जाता है सेल कि उस एक दिन में वो जितनी सेल करता है ना वो पूरे महीने में, पूरे क्वार्टर में नहीं होती उसकी। उस एक दिन में वो जितनी फाफड़ा जलेबी सेल करता होगा वो पूरे महीने में या पूरे क्वार्टर में, 3 महीने में नहीं होती होगी। मिलते तो रोज़ है ना, नहीं मिलते क्या? तो उनको प्लान ऑफ एक्शन करना होता है। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि उस दिन से पहले वाले जो 2 से 3 दिन होते हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। वो दिन रात एक कर देते हैं, डे नाइट प्रोडक्शन चलता रहता है उनका। वर्कर्स डे एंड नाइट शिफ्ट में काम कर कर प्रोडक्शन करते हैं। सो एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा, तभी हम अपना सेल अचीव कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स। बिजनेस के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगे, जो अलग अलग एफर्ट्स होंगे, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए रॉ मटेरियल का परचेज़ करना इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
रॉ मटेरियल का परचेज इंक्रीज करने के लिए मुझे फाइनेंस इंक्रीज करना होगा, पैसा चाहिए। सो डिपार्टमेंट सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। बजट हमें एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है कंट्रोल करने के लिए। बजट से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फाइनेंस हो, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बजट्स। आप इतने सारे पॉइंट्स कर आए हो, अब आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बतानी है कि बजट्स की एडवांटेजेस क्या होंगे और बजट्स की लिमिटेशंस क्या होंगे। आइए एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग। बजट इज़ द शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़। ये शॉर्ट टर्म प्लान भी हो सकता है। एज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर। ये हमें फ्यूचर की एस्टिमेट्स, फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कोऑर्डिनेशन। बजट में हम सारे डिपार्टमेंट्स जो भी होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। कंट्रोल। हम अपने एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस, इन सब पर, इनके जितने भी ऑपरेशंस हैं इन सब पर कंट्रोल रख सकते हैं एक लेवल तक। डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर्स होते हैं बिजनेस के वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड होता है, पूरे पावर किसी एक के पास होना है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर्स होते हैं, यहाँ पर पावर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक डिवाइड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देखिए लिखा हुआ है, और हर एक डिपार्टमेंट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। एफिशिएंसी। हमारे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, सक्सेस होने के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं। बिजनेस हमारा एक पर्टिकुलर विज़न के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। कोऑपरेशन। As executives and heads of the departments have to meet often to discuss the provisions of budget, they can understand one another's problem. जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन्हें मिडिल लेवल और बॉटम लेवल के साथ मिलकर बजट तैयार करना होता है, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ बहुत अच्छी लेवल पर कर सकते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज चाहे कोई भी हो, पैसा हो, रॉ मटेरियल हो, स्पेस हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो। हायर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। एक तो मोरल बूस्ट होता है और दूसरा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज गेट अ बूस्ट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। वंस अ डिटेल्ड प्रोग्राम is framed, authority and responsibilities are delegated to the departmental and sectional heads. अगर एक बार प्लानिंग तैयार हो जाए तो सारे पावर्स डिपार्टमेंटल हेड को दे दिए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ देयरफॉर रिलीव्ड ऑफ दिस बर्डन। टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वो बर्डन से रिलीव हो जाता है। मीन्स उनको पता है कि उन्होंने सारे के सारे काम मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल को दे दिए हैं। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन्स। अगर हमारा प्लानिंग परफेक्ट है, बजट्स परफेक्ट है, तो हमें बैंक लोन मिलने में आसानी होती है। हम बैंक के पास बैंक लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है और उन डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बैंक को अपने बजट्स दिखाएं तो लोन मिलना इजी हो जाता है। फोस्टर्स कैलकुलेटिंग एटीट्यूड। The budget compels all executives to consider carefully the impact of
every proposal put forward by them on cost. Hence, a habit of calculate gains and losses is developed. जब भी आप कोई बजट बनाते हो तब आप क्या करते हो, अपने गेन एंड लॉसेस को कैलकुलेट करते हो। ये हैबिट आप में डेवलप हो जाती है। एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉन्शियसनेस इज बिल्ट अप इन द एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज में कॉस्ट एंड गेन का एक जो एटमॉस्फेयर है कैलकुलेट करने का, वो वहाँ पर बिल्टअप होता है। नाउ यहाँ तक हमने एडवांटेजेस दैट मीन्स बेनिफिट्स ऑफ बजट्स देखे। अब हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। देखिए, हर सिक्के के 2 साइड्स होते हैं। अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स होंगे। सो लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट, सक्सेस डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट्स। हम बजट में क्या करते हैं कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं और हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारे एस्टिमेट्स सही जाएं। कुछ ऐसे इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एस्टिमेट्स रॉन्ग हो जाते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं। सपोज करें कि ड्यूरिंग कोरोना सारे स्कूल एंड कॉलेजेस मैनी लॉन्ग टर्म के लिए, मैनी टाइम्स के लिए बंद रहे। अब उस टाइम पर अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो यूनिफॉर्म का बिज़नेस कर रहा है, अब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो यूनिफॉर्म लेने कौन जाएगा? और स्कूल तो बंद थे, तो उन बिज़नेस को कितना सारा लॉस हुआ होगा। सो हमारे एस्टिमेट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एस्टिमेट सक्सेस जाएं। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि हम एक बार बजट बना देते हैं तो हम रिजिड हो जाते हैं कि हमें तो ऐसा ही करना है। कई बार बजट्स में मिस्टेक हो जाती हैं और वहाँ हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। सो रिजिड नहीं होना है, हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। इवन आप कहीं ट्रैवल करते हो, वर्ल्ड टूर पर जाते हो, फॉरेन ट्रिप पर जाते हो, तो भी आप अपना बजट बनाते हो। और बजट बनाने के लिए फिर वहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। रिजिड नहीं रहना है हमें। अगर रिजिड रहेंगे तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। कलेक्टिव एफर्ट्स। अब यहाँ पर क्या है कि किसी एक के एफर्ट्स काम नहीं करेंगे। अगर आपको अपना इंडिविजुअल बजट बनाना है तो आप अकेले बना सकते हो, लेकिन बिज़नेस का बजट बनाना है तो वहाँ पर कलेक्टिव एफ़र्ट्स चाहिए। कलेक्टिव एफ़र्ट्स मीन्स सभी लोगों के एफ़र्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अपने फिगर्स करेक्टली बताएं, सामने वाला जो हमारे साथ दूसरा काम कर रहा है उसने अपने रियल फिगर्स नहीं कैलकुलेट किए, उसने सिर्फ एक नंबर दे दिया, तो बजट सक्सेसफुल नहीं होगा। बजट इज़ ओनली अ टूल। बजट सिर्फ एक टूल है, ये कोई सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता हमें। ऐसा नहीं है कि हमने बजट बनाया तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया हम 100% सक्सेस ही होने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसिव। बजट्स में हमें कई बार हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है बिज़नेस में, और जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, चाहे वो MBA फाइनेंस से हो, MBA HR से किया हुआ हो, या CA हो या CS है, वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और उनकी सैलरी बिज़नेस का एक्सपेंस इंक्रीज़ कर देती है। सो ये एक बजट का बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड लोग बजट बनाते हैं, और बजट बनाने के लिए उन्हें जो सैलरी देनी पड़ती है वो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। सक्सेस इन द लॉन्ग रन ओनली। अगर हम बजट की बात करें तो ये लॉन्ग रन में हमें सक्सेस देता है, ऐसा माना गया है कि बजट जब हम बनाते हैं तो लॉन्ग रन के लिए ये हमें सक्सेस देता है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब भी आप TY के बाद इनकम जनरेट करना स्टार्ट करो, सबसे पहले आप ये सोचना कि आप इसमें से सेविंग कितनी कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कहीं पर 15,000 है तो आपको ये मानकर चलना है कि हर महीने आपको 5,000 सेव करने ही हैं।
आपको अपने एक्सपेंडिचर 10,000 में पूरे करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक्सपेंडिचर करने के बाद जो बचा वो सेव करना है। फिर किसी महीने ऐसा होगा कि आपका 10 का 12,000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो सेविंग 3,000 हो जाएगी। कुछ महीने ऐसे होंगे कि आपका एक्सपेंडिचर 14,000 हो जाएगा तो सेविंग 1,000 हो जाएगी। आपको एक्सपेंस करने के बाद सेव नहीं करना है, आपको सेविंग करने के बाद जैसे ही सैलरी आए सेविंग का अमाउंट निकाल कर बाकी अमाउंट में आपको एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। सो लॉन्ग टर्म में ये आपको सक्सेस देगा, बट ये एक लिमिटेशन है। डिसअपॉइंटमेंट कॉज्ड बाय हाई टारगेट्स। अब सपोज करो किसी ने कोई हाई टारगेट रख दिया तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। डिसअपॉइंट क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि इतने हाई टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, और हाई टारगेट्स अगर अचीव नहीं हुए तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। सपोज करते हैं कि किसी ने लास्ट ईयर 1000 यूनिट सेल किए थे, अब इस साल उसे 1000 का 1100 यूनिट्स करना चाहिए, लेकिन उसने अपना टारगेट कर दिया 2000 यूनिट्स। सो अगर हाई टारगेट्स होंगे और वो अचीव नहीं होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। डिफेक्टिव इवैल्यूएशन। बजट्स में हम एस्टिमेट्स बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। कई बार उन एस्टिमेट्स में हम मिस्टेक कर बैठते हैं और हमारे जो इवैल्यूएशन है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। डिफेक्टिव होने की वजह से हमें वो सक्सेस नहीं मिलती जो हमने सोची होती है। सो यहाँ पर हमें फिर से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये थे बजट्स के लिमिटेशन। नाउ लास्ट पॉइंट करेंगे और चैप्टर पूरा करेंगे। बजटेड पीरियड। बजटेड पीरियड मीन्स कौन सा पीरियड होता है बजट बनाने का। सो एक है लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा है मंथली बजट। बजट के पीरियड्स होते हैं, आप महीने का बजट बनाते हो, इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी मंथली बजट बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म बजट भी होते हैं। जनरली अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड कवरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड देयरफॉर एनुअल बजट्स आर मोर कॉमन। मोस्टली जो भी बिजनेस हैं वो 1 साल का बजट बनाते हैं। बट एज सेड अबव, शॉर्ट टर्म बजट्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एंड वेयर लॉन्ग रन फोरकास्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हम शॉर्ट टर्म बजट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बजट बनाएंगे तो हमारा लॉन्ग विज़न डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जनरली एवरी फर्म्स डिवाइड ये हो गया लॉन्ग टर्म बजट्स। नाउ मंथली बजट। जनरली एवरी फर्म्स डिवाइड्स इट्स लॉन्ग टर्म बजट्स इनटू वेरियस मंथली बजट। अब 1 साल के बजट को डिवाइड कर लिया जाएगा मंथ्स में और फिर मंथली बजट बना जाएगा। मंथली हम ये देखेंगे कि हमारा एक महीने में परचेज़ कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, कैश कितना आएगा, एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड मंथली बजट। ये शॉर्ट टर्म के लिए बजट होता है। सो इस चैप्टर में हमने सीखा बजट क्या होता है, बजट्स के कंट्रोल कैसे होते हैं, पीरियड क्या होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बजट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, बजट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों करते हैं। सो ये फाइनली जो मैनेजमेंट अकाउंट है पूरा, इस पूरे मैनेजमेंट अकाउंट में आपको बजट्स एंड बजट्स कंट्रोल के बारे में ही दिया हुआ है। आप ऑलरेडी हम कैश बजट चैप्टर कर चुके हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम बजट्स क्यों बनाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सीखी। छोटा सा चैप्टर था, थियरी चैप्टर था, एक ही लेक्चर में कवर हो गया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।